अन्नपूर्णा देवी ने बंगाल को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल में अब अव्यवस्था का दौर खत्म होने वाला है और भाजपा की बड़ी जीत तय है। इस बयान के बाद झारखंड से लेकर बंगाल तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या आपको लगता है कि बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के परीक्षार्थियों के लिए ये खबर एक बड़े अपडेट के तौर पर सामने आई है। जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर अब राजभवन ने कड़ा रुख अपना लिया है। राज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और स्पष्ट किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे उन हजारों छात्रों को उम्मीद जगी है जो पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। ये जानकारी जरूरी लगे तो दूसरे छात्रों के साथ जरूर शेयर करें। तुरंत ध्यान दें, अब झारखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए ये नियम बदल गया है। जनगणना 2027 के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना डेटा दर्ज कराकर इसका आगाज किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। क्या आपने अभी तक अपनी जानकारी दर्ज कराई है? कमेंट में बताएं और दूसरों को भी जागरूक करें। सावधान, प्रशासनिक सतर्कता कितनी जरूरी है, इसका खुलासा बोकारो ट्रेजरी मामले में हुआ है। 10 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है और पुलिस ने संबंधित संपत्ति और बैंक बैलेंस को सीज कर दिया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये खबर बताती है कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर अब कड़ी नजर है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में और भी सख्त निगरानी होनी चाहिए? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपका कोई परिचित नीट की परीक्षा देने जा रहा है तो ये खबर उन तक जरूर पहुंचाएं। रांची के 21 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी गरबजी की गुंजाइश नहीं है। 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण हो सके। प्रशासन की इस सख्ती से परीक्षा की शुचिता बनी रहेगी। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि हम आपसे और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए हालिया अपडेट काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो जान लें कि झारखंड के बाजारों में सोने की कीमतों में मामूली उछाल देखा गया है। चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है, जिससे ग्राहकों के बीच असमंजस की स्थिति है। शादी ब्याह के सीजन में इन कीमतों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपकी राय में क्या अभी सोना खरीदना सही फैसला है या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? कमेंट में साझा करें। अब ये खबर आपकी सुविधा से जुड़ी है, इसलिए इसे गौर से सुनें। बिजली विभाग यानी जेबीवीएनएल ने झारखंड के कई जिलों में आपूर्ति प्रभावित होने का अलर्ट जारी किया है। आंधी और भारी बारिश के कारण बिजली व्यवस्था पर तिखारण असर पचा है और कई इलाकों में कुछ समय के लिए सप्लाई बाधित रह सकती है। अगर आप भी इन प्रभावित जिलों में रहते हैं तो अपनी जरूरी तैयारियां पूरी रखें। आपके इलाके में अभी बिजली की क्या स्थिति है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मंत्री दीपिका पांडेय ने लखपति दीदी योजना को लेकर बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। अब सरकार का उद्देश्य राज्य की महिलाओं की आय में बड़ा इजाफा करने का है। इसके लिए विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में नई रणनीतियां तैयार की गई हैं। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। क्या आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? कमेंट में अपनी रुचि दिखाएं। अगर आप परिवहन के व्यवसाय से जुड़े हैं तो ये नया नियम जानना आपके लिए जरूरी है। झारखंड सरकार ने खनिजों के अनाधिकृत परिवहन पर लगाम कसने के लिए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल वाहन जब्त होगा बल्कि आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरकार का ये कड़ा रुख व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आपको लगता है कि जुर्माने की राशि बढ़ाने से सुधार होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है जो आपके काम की है। अब झारखंड में मैया और अन्य योजनाओं के लाभुकों के लिए एक विशेष सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे वितरण प्रणाली बेहतर होगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ के पराभव मिलेगा जो वाकई इसके पात्र हैं। अब आपको अपने दस्तावेजों को एक बार फिर से व्यवस्थित करना पड़ सकता है। क्या आपके पास राशन कार्ड है और आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? कमेंट में बताएं।
आईपीएल 2026 के प्रेमियों के लिए एक अहम खबर है। मैदान पर अनुशासन को लेकर एक स्टार खिलाड़ी को चेतावनी मिली है। वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद काइल जेमिसन के व्यवहार को मैच रेफरी ने खेल भावना के अनुरूप नहीं माना। क्रिकेट में अब आचरण को लेकर नियम और सख्त हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को अपने उत्साह पर नियंत्रण रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। झारखंड के प्रशासनिक महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। 17 आईएएस अधिकारियों के बाद अब सरकार ने 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। रांची और धनबाद जैसे बड़े जिलों को अब नए पुलिस कप्तान मिले हैं। व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। आपके जिले में नए अधिकारियों के आने से क्या स्थिति और बेहतर होगी? कमेंट में अपनी उम्मीदें शेयर करें। अगर आप कल सब्जी खरीदने मंडी जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है। रांची की मंडियों में टमाटर और हरी मिर्च के दाम में कमी आई है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आलू और प्याज की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई हैं। घरेलू खर्चों के बीच ये राहत बहुत मायने रखती है। आपके शहर में सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर जानकारी दें। तुरंत ध्यान दें, मौसम का मिजाज झारखंड में बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज रफ्तार हवाएं चलने की आशंका है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली गिरने जैसी स्थितियों में सावधानी बरतें। क्या आपके जिले में अभी मौसम बदला हुआ है? कमेंट में अपना हाल बताएं और दूसरों को सावधान करें। सुरक्षा के लिहाज से ये खबर रांची वासियों के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध तत्वों को पकड़ने में सफलता पाई है। उनके पास से कुछ सामग्री बरामद हुई है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस की इस सक्रियता से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जवानों के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बोर्ड 12वीं के नतीजों को लेकर विभाग ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित किया जा सकता है, इसलिए आप अपने जरूरी विवरण के साथ तैयार रहें। इस बार के प्रदर्शन को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आप इस बार अपनी परीक्षाओं के परिणाम को लेकर कितने उत्साहित हैं? कमेंट में बताएं और सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दें। अगर आप उच्च शिक्षा के छात्र हैं तो झारखंड सरकार आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। सीएमई गवर्नेंस फेलो स्कीम के तहत अब योग्य छात्रों को सरकारी योजनाओं के सोशल ऑडिट से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल आपको जमीनी अनुभव मिलेगा, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी बनेगी। ये युवाओं के लिए अपनी क्षमता दिखाने का एक बेहतरीन मंच है। क्या आप इस फेलोशिप कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए पिछला सत्र चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और तेल की कीमतों ने बाजार पर दबाव बनाया, जिससे सूचकांकों में गिरावट देखी गई। निवेशकों को इस बदलाव से सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप भी बाजार में सक्रिय हैं तो अपनी निवेश रणनीति को लेकर सतर्क रहें। क्या आपने बाजार के इस रुख को पहले ही भांप लिया था? अपनी स्थिति कमेंट में साझा करें। ये खबर सीधे आपके मासिक बजट से जुड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है। वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए कीमतों में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो परिवहन और रसद की लागत पर इसका असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए और कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। राजनीतिक चर्चाओं के बीच अन्नपूर्णा देवी ने एक बार फिर से अपनी बात मुखरता से रखी है। उन्होंने पड़ोसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं और जनता के बीच अपनी नीतियों को लेकर भरोसा जताया है। झारखंड की राजनीति में ये बयानबाजी नए विमर्श पैदा कर रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विचारों के इस आदान प्रदान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी निष्पक्ष राय जरूर लिखें। पाकुड़ से एक ऐसी खबर आई है जो नशा मुक्त समाज बनाने के प्रयासों की एक जीत है। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा है। नशीले पदार्थों के खिलाफ यह अभियान युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपके आसपास भी ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है? इसे रोकने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? कमेंट में बताएं। रेल यात्रियों के लिए यह खबर यात्रा को सुगम बनाने वाली है। कोडरमा और हजारीबाग के रेलवे स्टेशनों पर अब आपको आधुनिक यात्री सुविधाएं मिलने वाली हैं। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इन स्टेशनों के सुधार और नई सुविधाओं के निर्देश दिए हैं। अब आपका सफर और भी सुखद होगा। इन स्टेशनों पर आप कौन सा नया बदलाव सबसे पहले देखना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।
झारखंड के एक 7 साल के बच्चे ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है। रांची के नन्हे तैराक ईशांक ने 29 किलोमीटर लंबे समुद्री क्षेत्र को लगातार 10 घंटे तैरकर पार करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये झारखंड के खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। ईशांक का यह साहस हमें सिखाता है कि संकल्प हो तो कुछ भी संभव है। इस नन्हे खिलाड़ी की उपलब्धि पर कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। अगर आप घर का बजट संभालते हैं तो ये खबर आपको प्रभावित कर सकती है। दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं जैसे साबुन और तेल की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है। बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण आम आदमी की लागत बढ़ रही है। ऐसे में बजट को संतुलित रखना एक चुनौती बनता जा रहा है। आप बढ़ती लागत के बीच अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? कमेंट में अपनी बचत टिप्स साझा करें। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये खबर ध्यानाकर्षण वाली है। जेपीएससी परीक्षा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी अब स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए सुधार चाहिए? कमेंट में बताएं। सिमडेगा से आई खबर काफी चिंताजनक है, लेकिन पुलिस के त्वरित एक्शन से न्याय की उम्मीद बंधी है। एक नाबालिग के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 4 संदिग्धों को पकड़ा है। ये मामला हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की सीख देता है। ऐसे मामलों में कानून को और कितना सख्त होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय साझा करें। झारखंड के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। सहायता राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। अब श्रमिकों को उनकी मेहनत और सुरक्षा का उचित लाभ आसानी से मिल सकेगा। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो संबंधित लाभों के लिए अपना पंजीकरण जरूर सुनिश्चित करें। ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। साहिबगंज में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद के कारण एक जीवन का अंत हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन ये घटना हमें आपसी संवाद और समझ की कमी के परिणामों के प्रति सचेत करती है। समाज में शांति और तालमेल बनाए रखने के लिए हमें और जागरूक होने की जरूरत है। इस तरह की स्थितियों को रोकने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट में अपनी सोच जरूर साझा करें। अगर आप कृषि कार्य से जुड़े हैं तो ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। मौसम के बदलते रुख को देखते हुए आने वाले समय में बारिश की कमी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने इसे देखते हुए सतर्कता बरतने और संसाधनों के सही प्रबंधन की सलाह दी है। किसानों को अभी से वैकल्पिक फसल नियोजन पर विचार करना चाहिए। क्या आप भी खेती के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं। सफलता की एक ऐसी कहानी जो सबको प्रेरित कर रही है। आईसीएसई के परिणामों में झारखंड की 2 जुड़वां बहनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 97.6% अंकों के साथ उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी यह सफलता निरंतर प्रयास और लगन बड़ी सफलता को परता को दैत होगा का परिणाम है। इन होनहार छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कल झारखंड का मान बढ़ा है। राज्य के डॉ. वीरेंद्र कुमार को उनके विशिष्ट योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके कार्यों ने झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई ऊंचाई दी है। यह सम्मान पूरे राज्य के कलाकारों के लिए गौरव की बात है। क्या आप भी कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं? कमेंट में इस उपलब्धि पर अपनी खुशी साझा करें। खेल जगत में रुचि रखने वालों के लिए अब झारखंड में ही बड़ा रोमांच मिलने वाला है। बहुत जल्द झारखंड T20 लीग की शुरुआत की योजना है, जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देगा। क्या आप अपनी स्थानीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपने पसंदीदा खेल या खिलाड़ी का नाम जरूर बताएं। आधार कार्ड को लेकर आई ये सबसे जरूरी जानकारी बिल्कुल मिस न करें। निर्धारित तिथि तक आप अपने आधार कार्ड के विवरणों को निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद इस प्रक्रिया के लिए शुल्क लग सकता है। सरकारी लाभों को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए आधार को अपडेट रखना अनिवार्य है। क्या आपने अपना विवरण जांच लिया है? अगर नहीं तो आज ही इसे सुनिश्चित करें और कमेंट में दूसरों को भी याद दिलाएं।
झारखंड की बेटियों की प्रतिभा अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकने वाली है। रांची की दिव्यानी लिंडा का चयन भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है और वो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए विदेश रवाना हो चुकी हैं। खेल के क्षेत्र में बेटियों की ये प्रगति हमें गर्व करने का अवसर देती है। दिव्यानी के इस सफर के लिए कमेंट में उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें और इस खबर को शेयर करें। अगर आपने हाल ही में कुछ विशिष्ट भर्ती परीक्षाओं में भाग लिया था तो आपके लिए परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सफल उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और अब जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आपने अपना नाम अभी तक चेक नहीं किया है तो आधिकारिक माध्यमों से इसकी जांच कर लें। इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी युवाओं के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे और जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहूं।